पूरी है। सबको एक तरफ छोड़ दिया। गोकुल में जैसे भाव विभोर वातावरण तैयार हुआ था। कन्हैया जी भी भावुक तो हुए ही गोकुल छोड़ते समय, लेकिन कर्तव्य जो था सबसे पहला, हाँ, अक्रूर चाचा को कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। और तैयारी हो गई। नंद बाबा, रोहिणी माता, यशोदा माता, सबको कह दिया कि बस मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन सबको पता था कि तुम एक बार गोकुल के बाहर अगर चले गए तो फिर लौटकर गोकुल ना आवेंगे, सबको पता था। लेकिन फिर भी कोई आती है, कोई कान्हा को उठाती है, कोई बैठती है उसके पास बात करने के लिए, तो कोई वार्तालाप करती है, तो कोई कहती है कि बंसरी बजाओ, मुझे नृत्य करना है। गौशाला में जितनी भी गईए हैं, उन सारे गईयों ने घास नहीं खाई। जितने भी बछड़े थे, एक भी बछड़ा दूध नहीं पिया। और इस प्रकार सब वातावरण छोड़कर रथ में विराजमान हुए और रथ निकला मथुरा की तरफ। अक्रूर काका कहते हैं नंद बाबा को कि मुझ पर भरोसा रख, जब तक मैं हूं तेरे दो के दो ही पुत्र सही सलामत है, मुझ पर भरोसा रख। अरे तेरे पुत्र है, लेकिन मैं तो काका हूं इनका, मैं तो चाचा हूं। पिताजी से भी ज्यादा प्यार अगर कोई करता है तो वो चाचा करते हैं, वो काका करते हैं। और इसीलिए कहता है कि मैं हूं, मुझ पर भरोसा रख बस। और इस प्रकार बातें करते करते मथुरा कैसी है, मथुरा नरेश कैसे है, क्या होता है मथुरा में, कैसा चलता है राजपाट, सारी बातें करते करते रथ पहुंचता है मथुरा नगरी में। तो मथुरा को सजाया गया है। मथुरा में जितने भी हैं लोग, सबके मुख पर एक ही चर्चा है कि आज कृष्ण आएगा, आज कान्हा आएगा। बस सबके मुख में एक ही बात है, आज कान्हा आएगा, आज कृष्ण आएगा। झुंड के झुंड सब लोग बातें करते हैं, गोपिया, गोपक वाले, सब मथुरावासी बात करते हैं कि यहाँ पर कृष्ण आएगा, फिर क्या करेगा, फिर कैसे होगा वो, क्या यहाँ पर आने के बाद बंसरी बजाएगा क्या। हाँ, और ऐसे ही जब प्रवेश करते हैं मथुरा नगरी के अंदर, तो उनकी एक भक्त थी जिनका नाम था कुब्जा, तो उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। वो सुंदरी नहीं थी, देखने के लिए विद्रूप थी, लेकिन फिर भी उसको पुकारते हैं सुंदरी। और क्या है तेरे पास, तो कटोरी है, क्या है कटोरी में, तो गंध है। तो बोलते कि मुझे लगा दो गंध, मुझे लगा दो, मेरे ललाट पर लगा दो। तो बोलती है नहीं, हमारे राजा के लिए है ये गंध का लेप, है ना, हमारे मथुरा नरेश के लिए है। तो हाँ भाई, उनके लिए तो दूसरा लेकर जाना, लेकिन आज पहले मैं आया हूँ, ये गंध का लेप मुझे लगा दो। तो भगवान जी का दिव्य और अद्भुत स्पर्श कुब्जा को होता है, तो उसका शरीर भी सुंदर स्त्री में परिवर्तित होता है। और फिर आते हैं महाद्वार पर, जहाँ पर यज्ञ के समारंभ का आयोजन था, उस महाद्वार पर आते हैं। तो कंस मामा ने तो बहुत बड़ी योजनाओं का प्रबंध किया था। कूलिया पीड़ नाम का हाथी उसको रखा था, तो उसके साथ युद्ध किया, उसको मार दिया। उसके बाद चाणूर और मुष्टिक दोनों मल्ल थे, उनको भी मार दिया। उसके बाद शल कौशल दोनों मल्ल थे, उनको भी मार दिया। और अब कन्हैया पहुंचते हैं उनके मामा जी के पास, और जैसे ही पुकारते हैं मामा को, मामा, मामा, तो कंस तो हंसने लगता है कि अरे भाई, ये तो इतना छोटा सा है, मैं क्यों डर रहा था। हाँ, ये तो इतना छोटा सा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो ऐसे डर रहा था इससे। हाँ,
ये इतना छोटा सा है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जोर से हंसता है कंस। और फिर जैसे ही मामा को पुकारता है, मामा श्री अपने, हाँ, और बस जैसे ही दोनों की भेंट होती है तो युद्ध आरंभ हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार कंस का वध हुआ और संपूर्ण मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार करने लगी। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जय श्री राम। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। जब तलक तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने को तुझको, बाद मरने के तुझको कोई न रख न पाएगा। तू
जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो सराय खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाए। श्री रामचंद्र प्रभु की जय। इस प्रकार कंस मारा गया भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों। अपितु भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया। अगर सोचता कंस तो भगवान को अगर समझ लेता तो भगवान के द्वारा मारा नहीं जाता। आज हम भगवान श्री कृष्ण की जय जिस प्रकार बोलते हैं, उस प्रकार कंस महाराज की भी जय बोल रहे होते, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाया कंस। और ऐसा लगा कि मैं बलशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, ये छोटा सा बच्चा 11 साल का बच्चा ये क्या मुझे मारेगा। हाँ, जबकि कंस के पास आते आते कूलियापीड़ हाथी को मारा था, शल कौशल को मारा था, चाणूर मुष्टिक को मारा था। कंस के पास अभी भी समय था कि वो कहे कि हाँ कृष्ण आप मुझे स्वीकार हो, आपका अस्तित्व मुझे स्वीकार है। लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाया कंस, और इसीलिए कृष्ण के ही हाथों मरना पड़ा। क्या कुछ नहीं था कंस के पास, हाँ सब कुछ था, लेकिन फिर भी धन मालमत्ता सब कुछ छोड़कर कंस को जाना पड़ा। कृष्ण के जाना तो हर किसी को है, लेकिन कृष्ण के हाथों मरना पड़ा, वध हुआ। हाँ, और इसी प्रकार हमारे कथा में जो कंस था, अपितु कथा में जो कंस है वो तो मारा गया। हाँ, अब कथा शुरू हुई। हाँ, अब कथा शुरू हुई। अब तक जो शुरू थी वो कथा नहीं थी। हाँ, सही मायने में कथा अब शुरू हुई। हाँ, कि हमारे कथा में जो कंस है वो कंस तो हमने मार दिया। हर एक कथा हम सुनते हैं और हर एक कथा में आने वाले कंस को हम मार देते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो कंस बैठा है, हमारे कृति में जो कंस बैठा है, हाँ उस कंस को, हमारे समाज के अंदर जो कंस बैठा है उस कंस को कब मारोगे। हाँ, आज गौवंश हत्या कि क्या हो रहा है। आज हमारे यहाँ 60-70-80% गौवंश खत्म हो चुका है। खाली 20% गौवंश, ओनली 20%, हाँ खाली 20% गौवंश हमारे पास बचा है। कृषि प्रधान जिस भारत को कहा जाता है, उस कृषि प्रधान भारत देश में ये हो रहा है। हाँ, गौवंश, अरे आज पूरे भारत की खेती जो बचा है 20% गौवंश, उससे कैसे चला पाओगे। हाँ, जो गैया हमारी पूजने की थी, जो गैया हमारे पूजने का स्थान थी, अरे जो आपने, मैं, हमारा तो बखान यहीं से शुरू होता है, हमारा तो कहना यहीं से शुरू होता है कि आप जो गैया काटते हैं उनको कसूरवार मत समझो। हाँ, हम तो ये कहते हैं आपसे कि आप जो गैया काटते हैं उनको कसूरवार मत समझो। पहले तो सबसे दोषी हम हैं। हिंदू होने के बाद भी हमने गैया बेच दी, सबसे पहला दोष तो हमारा है, सबसे पहले दोषी तो हम हैं। हाँ, और आज हम कह रहे हैं कि आज खेती बाड़ी करने वाला हमारा जो है किसान, वो सुखी नहीं है। हम कहते हैं कि भाई आज का किसान सुखी नहीं है, कैसे सुखी रहेगा। हाँ, जो पर्यंत गोमातेच्या शरीरातलं रक्त या पृथ्वीवर सांडत राहील महाराज, तो पर्यंत कास्तकार सुखी होणार नाही, तो पर्यंत शेतकरी सुखी होणार नाही। हा गोमातेचा श्राप आहे असं समजा हवं तर। हा,
कारण जी स्वतःच्या लेकराला अर्धवट उपाशी ठेवून जिनं आपल्या संसाराचा भार उचलला, हा वासरू आपण तिच्या स्तनाला लावतो आणि त्यानं पेलं नाही की लगेच काढतो त्याला आणि बाल्टी के बाल्टी भर भर के दूध हम निकालते हैं, डेयरी में बेचते हैं। उस दूध का हम माखन तैयार करते हैं, वो माखन हम बेचते हैं। हाँ, गाय को हम पोसते हैं क्या? गाय को हम पालते हैं क्या? नहीं, गाय तो हमें पालती है महाराज। हाँ, गो माता तो हमें पालती है। केव्हा थांबेल ही गोवंश हत्या, केव्हा थांबेल? स्वतःला हिंदू म्हणवताना हा मग गो मातेची रक्षा झाली पाहिजे। हा, मग गो मातेची रक्षा झाली पाहिजे, स्त्री भ्रूण हत्या थांबली पाहिजे। आज स्त्री भ्रूण हत्येवर त्या दिवशी बोललो आपण। स्त्री भ्रूण हत्या हे सुद्धा राक्षसी कृत्य आहे, हे मानवी कृत्य नाही आहे। हा, गोवंश हत्या हे सुद्धा राक्षसी कृत्य आहे। कसं म्हणता कंस मेला म्हणून, कसं म्हणता कंसाला मारलं म्हणून? हा, कंस तो आज भी जीवित है इस समाज के अंदर। हाँ, अरे जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देता है वो कंस ही है ना। हाँ, अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम भेज देता है वो तो कंस ही है। हाँ, हम जब जाते हैं वृद्धाश्रम और उनको पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है, तो कोई कहती है मेरा बेटा क्लास 1 ऑफिसर है, कोई कहती है मेरा बेटा क्लास 2 ऑफिसर है। हाँ, एक बार तो हम गए तो हमने तो पूछा कि आपको अगला जन्म किसके यहाँ चाहिए, तो उसने तो हमें, उस बूढ़ी माँ ने तो हमें उत्तर दे दिया कि अगला जन्म हमें अधिकारियों के घर पर नहीं, अगला जन्म हमें किसान के घर चाहिए। हाँ, जो अर्धवट उपाशी राहिला तरी चालेल, पण स्वतःच्या माय बापाला स्वतःच्या घरी पोचतो महाराज। हाँ, आज काय अवस्था आहे, घराघरात आई वडिलाचा अपमान होतोय। हा, घराघरात आई वडिलाचा अपमान केला जातो आणि आई वडिलांच्या मरणानंतर एक भाऊ एका हॉलमध्ये तेरवी, दुसरा भाऊ दुसऱ्या हॉलमध्ये तेरवी। कारण काय? दोन भावाचं पटत नाही। हा, दोन भावाचं पटत नाही। तो म्हणते बाबू दादाजीची तेरवी मी करतो, हा म्हणते माझे बाबा होते मग तेरवी मी करतो। अरे बाबा, जिवंतपणी तुझे बाबा नव्हते का? हा, मरणानंतर नातेवाईकांना नका खाऊ घालू, पण जिवंतपणी माय बापांना पोटभर खाऊ घाला। हा, अरे जो माँ बाप की सेवा करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, उसे मिलने के लिए खुद भगवान आ जाते हैं। हाँ, पंडरीश पांडुरंग विठलनाथ जी भगवान पुंडलिक से मिलने के लिए आए थे। हाँ, ईंट भेज दी थी उन्होंने, पुंडलिक जी ने, कि इस ईंट पर खड़े रहो, मैं तो अभी मेरी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तब से विठलनाथ जी भगवान आज तक उसी ईंट पर खड़े हैं महाराज। हाँ, पुंडलिक की राह देख रहे हैं, लेकिन इस कलयुग के अंदर ऐसा कोई पुंडलिक उन्हें नहीं मिल रहा। हाँ, श्रावण बाळानं आई वडिलांना कावडीत बसून सगळी तीर्थ यात्रा करून दिली। हाँ, काय काय उदाहरणं द्यायची इतिहासातली। आणि म्हणून भारतवर्षाची संस्कृती जोपासणं हे सुद्धा भक्त होण्याचं लक्षण आहे। हा, अरे जनावरांना सांगावं लागत नाही की तुम्ही जनावर आहात, जनावरासारखे राहा। हा, पण माणसाला सांगावं लागतं महाराज की तू माणूस आहे बाबा, माणसासारखा जग की। हे सांगावं लागतं माणसाला। तुझा आहार वरण भात भाजी पोळी आहे, तुझा आहार मांसाहार नाही, हे माणसाला सांगावं लागतं। पण हत्तीला सांगावं लागत नाही की तू शाकाहारी आहे बाबा। हा, हत्तीनं आजही हत्तीचा स्वभाव सोडला नाही, घोड्यानं आजही घोड्याचा स्वभाव सोडला नाही। काय खातो घोडा? चणे खातो, हरभरे खातो। हा,
काय खातो घोडा? हा, आणि आम्ही व्हिटॅमिनच्या माग लागलो. काय ते व्हायटॅमिन म्हणतात, काय ते व्हिटॅमिन म्हणता. कशी सज्ज पिढी उद्याचा भारत सांभाळण्यासाठी कशी पिढी तयार कराल? हा, असा मांस खाऊ घालता आपल्या लेकराला, कशी पिढी तयार होईल? हा, इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाच्या मागे लागले तुम्ही सगळे. हा, आणि आपल्या घरातली सगळी संस्कृती विसरून गेलेत. हा, जी संस्कृत भाषा आहे, जी 14 भाषेची जननी आहे, जी देववाणी म्हणून गौरविल्या जाते, त्या संस्कृतचा अभ्यास करण्यासाठी विदेशातले विद्यार्थी आपल्या भारत देशात बनारसला विश्व हिंदू विद्यापीठ, हा, बनारसला येऊन ते राहतात, तिथं अभ्यास करतात. रामटेकला येऊन राहतात, तिथं अभ्यास करतात. आणि आम्हाला त्या संस्कृतचा माहित नाही. हा, अरे लेकरांना शिक्षण द्याच, आमची मनाई नाही, पण लेकरांना शिक्षणासोबत संस्कार द्या, ही आजच्या काळाची गरज आहे. हा, आणि जर लेकरांना तुम्ही संस्कार देऊ शकत नसाल तर तुमच्यासाठी वृद्धाश्रम ठरलेलाच आहे. बरं, हा, ठरलेलाच आहे. कारण लेकरू तुमचं हुशार झालं, स्कॉलर झालं, टॅलेंटेड झालं की ते काही देशात राहत नाही. हा, ते विदेशातच निघून जातं. हा, आणि मग काय, तुमच्यासाठी तर वृद्धाश्रम ठरलाय ना. म्हणून जर स्वतःची प्रगती पाहिजे असेल, हा, तर वृद्धाश्रमात जायचं नसेल तर आपली पिढी, शिवाजी महाराज सांगा लेकरांना, स्वामी विवेकानंद सांगा लेकरांना, भारताचा इतिहास, संतांचा परिचय करून द्या. संत कान्होपात्रा, संत जनाबाई, बिरसा मुंडाचं चरित्र सांगा. बाबू गेनू जो शहीद झाला त्याचं चरित्र सांगा. मंगल पांडेचं चरित्र सांगा. हा, आमच्या इतिहासाच्या पुस्तकातही अब्दालीचाच इतिहास आहे महाराज, दुर्भाग्यानं. हा, आम्हाला कोण सांगेल बाबू गेनूचा इतिहास? आम्हाला कोण सांगेल बिरसा मुंडाचा इतिहास? झाशीच्या राणीचा इतिहास आज प्रत्येक मुलीला माहित असला पाहिजे. प्रत्येक मुलगी दानपट्टा शिकली पाहिजे. प्रत्येक मुलीला स्वतःच्या शरीराचं रक्षण करण्या इतकी तरी ताकद, सामर्थ्य, दानपट्टा, कराटे, मल्लखांब प्रत्येक मुलीला शिकणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. प्रत्येक मुलगी स्वतःच्या पायावर उभी राहणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. हा, मुलीला स्वतःच्या पायावर उभं करा. दुर्गा देवीची पूजा करताना, कुलदेवीची पूजा करताना मग ती देवी आपल्या घरात तयार करा. आता तो काळ गेला. काय म्हणता तुम्ही, ते दिली गायन तिची आशा काय. आता तो काळ गेला. 6 महिन्यात पोरगी घरी येते तुमच्या. हा, 6 महिन्यात. कारण तुम्ही इतक्या कौतुकानं वाढवता तिला की तिला हे सांगायचंच विसरता की तू मुलगी आहे. हा, तुम्ही इतक्या लाडानं तिला मोठं करता की तुम्ही तिला सांगायचंच विसरता की तू मुलगी आहे. भविष्यात तुला एक कुटुंब सांभाळायचं आहे, एक पूर्ण परिवार सांभाळायचा आहे. तुम्ही हे सांगायचंच विसरता. हा, आजची मुलगी हातात बांगड्या घालत नाही, कपाळावर टिकली लावायची आजच्या मुलीला शरम वाटते. अंग प्रदर्शन आज आमच्या घरात फॅशनच्या नावाखाली येऊन पोचलं. हा, मला माहित आहे मी बोललेलं तुम्हाला फार काही आवडणार नाही, रागच येईल. आला तर येऊ द्या. इसगाव नाही तर उसगाव, फकीर को 40 गाव. हा, काय करा, घेऊन पुढची तारीखच नाही घ्याल. हा, याच्यावर काय करू शकता तुम्ही. हा, पण तरी जे आहे ते बोलल्याशिवाय राहणार नाही माय बाप हो. अरे, अंग प्रदर्शन करायला लागली आमची आजची मुलगी. हा, तिच्या आईला वाटत नाही की अर्ध्या अंगानं उघडी असून माझी मुलगी काय ते कपडे घालते फॅशनच्या नावाखाली. हा, तो एक प्रकार आला आता नुकताच जीन्सचा. अरे, काय फाटलेला जीन्स घालतात त्या मुली, केवढा फाटला. मला सांगा, दुकानात कशासाठी जातो? कपडे आणण्यासाठी. आणि फाटले कपडे दुकानातून घेऊन येता.
तुमचं काय शिक्षण आहे हे? हा, तुमचं काय ज्ञान आहे? फाटलेले कपडे आणि त्याचे तुम्ही 2000 देता. मी दुकानदाराला किंमत विचारली, तो मला म्हटला 1800 रुपयाचा ड्रेस आहे म्हणे. 1800 रुपये. एका जीन्सची किंमत, त्या फाटलेल्या एका जीन्सची किंमत 1800 रुपये आहे. आणि ब्रँडेड घ्याल तर 2400 500च्या वर, 2400 2500च्या वर. हा, सांगा ना, फाटलेले कपडे. जेव्हा कि आपले आजी आजोबा, हमारे दादा परदादा, जब फटा हुआ एक भी कपड़ा अंग पर दिखता था तो वो बोलते थे तुरंत कपडे बदल के आ. हा, दरिद्रीचं लक्षण आहे, गरिबीचं लक्षण आहे. अंगात फाटलेले कपडे घालणे ही फार मोठी दरिद्रता आहे. हा, तुमच्याजवळ सगळं असून फॅशनच्या नावाखाली. अरे थांबवा ही फॅशन. हा, फॅशन आहे काही? ही फॅशन आहे. आम्ही मेकअपचा, श्रृंगाराचा मेकअप केला. हा, आणि भारताचा इंडिया करून टाकला. भारताचा इंडिया केला आणि सगळा हिशोबच उलटा झाला महाराज. हा, भारताचा भारतच नाही राहिला. आणि म्हणून आज घराघरात संस्कृती पाहायला मिळत नाही. आजच्या घरात आई नाही. आज के घर में माँ नहीं होती, मम्मी होती है मम्मी. हा, माँ कितना सुंदर शब्द है माँ. हा, आई हाक ऐकली क्याच अंतर हृदयात भिड़ते जाऊन. माँ जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय तक वो आवाज पहुंचती है. हा, आज आमच्या घरात मम्मी पप्पा, हा, आजचे लेकर मम्मी आई बाबाला घाबरत होतो आपण, कारण आपले आई बाबा होते. पण आता मम्मी पप्पाला तर लेकर घाबरत नाही हो. हा, पप्पा जेवण का करत असले तरी पप्पाला उठावं लागते आणि टीव्हीवर कार्टून लावावंच लागते. त्याच्याशिवाय पप्पाचं जेवणच होत नाही महाराज. हा, हा, ते 12 महिन्याचं 1.25 वर्षाचं पप्पाला ज्यूस देत नाही मोबाईलवर कार्टून लावून दिल्याशिवाय. काय संस्कार आहे हो. जिजामाता जिजाऊ, हा, तिचं उदाहरण द्या लेकरांना. छत्रपती शिवाजी महाराजांची आई राजमाता मा जिजाऊ. हा, सिंदखेड राजा, बुलढाणा जिल्हा, लखोजी जाधवांची कन्या. हा, जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज पोटात होते तेव्हा ती म्हणायची शहाजी राजे भोसलेंना की मला असे डोहाळे लागले की मी घोड्यावर स्वार होऊन दोन्ही हातात तलवार घेऊन शत्रूशी युद्ध करावं, असे डोहाळे मला लागले. हा, आणि म्हणून वयाच्या 16व्या वर्षी तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचं तोरण बांधणारा छत्रपती शिवाजी महाराज राजमाता जिजाऊच्या उदरातून प्रकट झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. आणि म्हणून आता व्यवस्थित श्रीमद भागवताची कथा जर तुम्ही ऐकली असेल, हा, तो हम हिंदू है और हमारा बर्ताव भी हिंदू के जैसा ही होना चाहिए. हाँ, हम हिंदू है और हमारा बर्ताव भी हिंदू के जैसा ही होना चाहिए. घराघरात आई बाबा असले पाहिजे. हा, तेव्हाच पुंडलिक जन्माला येईल, माऊली ज्ञानेश्वर जन्माला येईल, संत तुकाराम जन्माला येतील. हा, संत नरसिंह मेहता जन्माला येईल. हा, आणि म्हणून श्रीमद भागवताची कथा काय सांगते? श्रीमद भागवताची कथा संस्कार पूर्ण जीवन जगायला शिकवते. आम्ही जोपर्यंत संस्कार पूर्ण जीवन जगत नाही तोपर्यंत आमच्या हृदयातला कंस मरत नाही. हा, अरे आज आम्ही या समाजात मोठ्या आनंदाने राहतो. कारण काय? आज आम्ही या समाजात मोठ्या निर्भीडपणाने वागतो. कारण काय? आमचा एक भाऊ हातात बंदूक घेऊन देशाच्या सीमेवर उभा आहे. तो त्याच्या मुलाबाळाचा त्याग करतो, तो त्याच्या पत्नीचा त्याग करतो. हा, त्याच्या हातात सदैव, त्याच्या मुठीत सदैव मृत्यू असतो. हा, आम्ही आज त्या आमच्या भारतीय जवानामुळं आम्ही आज इथं सुरक्षित राहतो. हा,
ज्या कथेमध्ये शहीदांना आदरांजली वाहिल्या जात नाही ती भागवताची कथा असू शकत नाही. हा, संतांची आरती होते, देवांची आरती होते, पण भारत देशाची आरती झाली पाहिजे. भारत देशासाठी ज्यांनी ज्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली महाराज, एकदा तरी त्यांचं स्मरण या व्यासपीठावरून झालं पाहिजे. श्रीमद् भागवत की कथा एक उद्बोधन है, लेकिन उसके साथ प्रबोधन ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रभावी प्लेटफॉर्म आज समाज के अंदर बचा है. एक यही प्लेटफॉर्म है समाज के अंदर बचा है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ सभी समाज श्रद्धा से जुड़ा है, भाव से जुड़ा है. और अगर यहाँ से कोई बात कही जाती तो वो परिवर्तनशील हो सकती है, समाज में परिवर्तन की धारा ला सकती है. यही तो व्यासपीठ की गरिमा है. और इसीलिए जिसके पास ये व्यासपीठ है, हाँ, उन्होंने व्यासपीठ की मर्यादा संभालते हुए और व्यासपीठ का सम्मान करते हुए एक बार आई विचारायची, अरे बाळा लग्न करना, अरे बाळा लग्न करना, तो भगत माँ को जवाब देते थे, उत्तर देते थे कि इस भारत देश के आजादी के साथ ही मेरी शादी हो गई. हाँ, अरे वयाच्या 21व्या वर्षी 58 दिवसाचं उपोषण, हा, जनरल डायरचा तो खून वगैरे झाला, ते जालियनवाला हत्याकांड, आणि त्याच्यानंतर लाहोरच्या जेलमध्ये 23 मार्च या दिवशी वास्तविक फाशीचा दिवस दुसरा होता, पण त्यांच्या फाशीनं वातावरण फार चिघडणार आणि म्हणून 23 मार्च या दिवशी फाशी ठरवली पहाटे 5 वाजता. भगतसिंगांना विचारलं, फाशीच्या आधी तुला काय काय करायचंय? भगतसिंगांनी सांगितलं, मला आंघोळ करायची है, मुझे नहाना है, मुझे नया वस्त्र पहनना है, मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ तैयार होना है. क्यों? क्योंकि आज मैं मेरी भारत माँ को मिलने के लिए जा रहा हूँ. मुझे तैयार होना है, नए वस्त्र नए कपड़े मुझे पहनने हैं और मुझे मिठाई खानी है. हमारे यहाँ जब कोई शुभ कार्य होता है, जब कोई शुभ काम होता है, तो हम मीठा देकर, हम मिठाई बांटकर खुशी मनाते हैं. तो आज तो मुझे मिठाई बांटनी है. मेरी खुशी आज, इतनी बड़ी खुशी, इतने बड़े खुशी का मौका मुझे मिल रहा है. मैं मेरे भारत भू के लिए, मैं मेरे भारत माँ के लिए आज कुछ काम आ रहा हूँ. मुझे भारत माँ से मिलने के लिए जाना है. इतने में ही भगत सिंह की माँ भगत सिंह को मिलने के लिए आती है. तो माँ होती है. 21 साल के भगत सिंह की तरफ देखती है, रोने लगती है. 21 वर्षाचं तर्ण बांड व्यक्तिमत्व असणारं, सुंदर देखणं असणारं पोरग फासावर लटकवल्या जाईल हे जेव्हा आईला कळलं महाराज, तेव्हा आईचं हृदय विरघळून गेलं. माँ का हृदय हृदय नहीं रहा. क्या करती हो, मेरा भागो वाला था भगत, तू तो बड़े भागो वाला था रे, लेकिन ये क्या हुआ, ये क्या हुआ. तो माँ रोती है. तो भगत सिंह कहते हैं, माँ मुझे रोते रोते विदा मत कर, मुझे रोते रोते विदा मत कर माँ. अरे लोग तुझ पर हंसेंगे कि देखो शहीद भगत सिंह की माँ रो रही है. तो वो तो शहीद भगत सिंह की माँ थी, शूर भगत सिंह की, वीर भगत सिंह की माँ थी. उसका उत्तर सुनना ध्यान से. हाँ, वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरा भगत सुन ले, हे मेरे प्यारे भगत सुन ले. अरे तुम फांसी पर जा रहे हो इसलिए मैं नहीं रो रही, मैं तो मेरे कोक को कोस रही हूँ. जिस कोक ने ये कहीं बेटे को जन्म दिया, जिस कोक ने ये कहीं पुत्र को जन्म दिया, अरे इस कोक से 4 या 5 भी बेटे बाहर आते तो सारे के सारे बेटों को भारत देश के आजादी के लिए फांसी पर लटका देती मैं. ये
बोले भारत के शहीदों की जय। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। तालियों के साथ ताली की सेवा करते हुए, ताली की सेवा करते हुए, हरि बोल, तालियों के साथ। तू मेरा कलमा, तू मेरा जलमा, तू मेरा अभिमान, ऐ वतन महबूब मेरी तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरी तुझ पे दिल कुर्बान। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जय हो। ताली की सेवा करके गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लूट रहे आज अपने घरों को लूट रहे आज अपने घरों को लूट। खेलते हैं बेकवर अपने लहू से बोलिया। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत के शहीदों की जय। भारत माता की जय।